प्रतापाल बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। बीज एवं खाद उपलब्धता के संबंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मिलने वाला है और इस जो पहले इस योजना के माध्यम से 1,49 लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता 63,345 कुसुम सोलर पंपों से हम लोगों ने किसान भाइयों को सुलभ कराया और 5483.98 लाख यूनिट यानी 5,483.98 लाख यूनिट पर प्रतिवर्ष बिजली की इससे बचत हुई है। 1,26,000 मेट्रिक टन 1,26 लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई और डीजल पंप सेट जो डीजल कंजम्पशन कर रहा था उसमें 877.50 लाख लीटर डीजल की बचत हुई है। तो एक तरीके से यह योजना नेशनल प्रॉपर्टी को और पर्यावरण को बनाए जाने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगी और हमारा यह प्रयास होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान भाई इस योजना के भीतर बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी बताएंगे और इसका लाभ वो उठा सकेंगे। एक दूसरा वो आपके सामने आया ही होगा और समाचार पत्रों में आ चुका है कि आज के कैबिनेट ने किसान भाइयों को इस साल के पेराई सीजन के लिए 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने का फैसला किया है। जो गन्ना मूल्य की जो अगैती प्रजाति है अब वो 370 से होकर के 400 हो जाएगी और सामान्य प्रजाति 360 से बढ़कर के 390 हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से किसान और कृषि विभाग की ओर से उनको आभार प्रकट करता हूं और किसान भाइयों को बधाई देता हूं। तो आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था वह मुख्य रूप से 2 विषयों के लिए रखा था कि आपको फर्टिलाइजर की स्थिति से मैं आपको अवगत करा सकूं और वर्तमान स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। इस समय हमारे पास डीएपी 3,76,000 मेट्रिक टन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के भीतर है। एनपीके 3,94,000 मेट्रिक टन है। एसएसपी 2,65,000 मेट्रिक टन है और एमओपी 81,000 मेट्रिक टन है। यूरिया 12,59,000 मेट्रिक टन है। गत वर्ष जो है वो डीएपी आज की तारीख में 1,78,000 मेट्रिक टन थी, जिससे की तुलना में लगभग 2 गुना से ज्यादा हमारे पास इस समय डीएपी उपलब्ध है। 2,19,000 मेट्रिक टन गत वर्ष आज की तारीख में एनपीके था, हमारे पास 3,94,000 यानी लगभग 1,70,000 मेट्रिक टन से ज्यादा हमारे पास गत वर्ष की तुलना में एनपीके है और एसएसपी भी हमारी जो है 5,000 मेट्रिक टन ज्यादा है और पोटास वो 11,000 मेट्रिक टन ज्यादा है और कहीं पर भी फर्टिलाइजर की कमी हम लोग नहीं आने देंगे। मैं आ रहा हूं, जो आप पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो यह है उसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर के पास डीएपी पैक्स सोसाइटियों पर डीएपी 45,846 मेट्रिक टन है। 60,000 पैक्स सोसाइटियों में जो वो रनिंग पॉइंट में रहते हैं कि आज खत्म हुआ फिर उनको भेज दिया जाता है। 45,846 मेट्रिक टन पैक्स सोसाइटी पर डीएपी है। 81,031 मेट्रिक टन वेयर हाउस में है जो प्री पोस्टिंग में है और मूवमेंट के भीतर यानी गोदाम से और पैक्स के बीच में 9,643 मेट्रिक टन है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के उनके पास 1,36,340 मेट्रिक टन कोऑपरेटिव के पास डीएपी है। एनपीके उनके पास 82,333 मेट्रिक टन है, जिसमें पैक्स सोसाइटी के पास 38,723 मेट्रिक टन और वेयर हाउस में 38,013 मेट्रिक टन और ट्रांजिट में 5,597 मेट्रिक टन डीएपी है। इसी प्रकार से यूरिया उनके पास 5,15,857 मेट्रिक टन कुल है, जिसमें से 1,05,910 मेट्रिक टन ये पैक्स सोसाइटी पर है और 3,97,541 मेट्रिक टन इन सभी 75 जिलों के भीतर जो वेयर हाउस हैं उसके भीतर है और 12,412 मेट्रिक टन ये ट्रांजिट के भीतर है। पिछले जो 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख का जो ट्रेंड है वो भी आपको बताता हूं मैं।
कि जो लोग ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर नहीं उपलब्ध है और वो कोशिश करते हैं झूठ और फरेब के द्वारा लोगों को गुमराह करने का, मैं जब ये आज की वर्तमान स्थिति बता दूंगा तो उनके जमाने की बात बताऊंगा तो उनके जमाने में क्या स्टेटस था। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी सरकार का पूरा रिकॉर्ड मैंने निकाल के रखा है कि तब और अब में कितना फासला हो चुका है। लेकिन अभी इस अक्टूबर के ट्रेंड को बताता हूं मैं कि जो कहते रहे अक्टूबर भर में देश को गुमराह करना और किसानों के भीतर अफवाह पैदा करके और उनको कैसे घबरा दिया जाए, ये जो कोशिश कर रहे थे हमारे इस प्रयासों के वजह से पिछले महीने में 3,70,000 मीट्रिक टन अकेले 1 अक्टूबर से लेकर के और 31 अक्टूबर के बीच में 3,70,000 मीट्रिक टन डीएपी बिकी है और 2,02,000 मीट्रिक टन एनपीके बिका है और 2,40,000 मीट्रिक टन यूरिया उठी है। गत वर्ष जो है वो 3,22,000 मीट्रिक टन कल तक बिक्री हुई थी डीएपी की और इस साल हुई है 3,70,000 मीट्रिक टन, यानी पिछले साल से लगभग 40,000 मीट्रिक टन ज्यादा हम लोगों ने फास्फेटिक फर्टिलाइजर किसान भाइयों को उपलब्ध कराया है। अब इस नवंबर महीने का जो ट्रेंड है ये 6 तारीख के पहले 5 तारीख से लेकर के और 12 तारीख के बीच में 5 तारीख को 14,319 मीट्रिक टन डीएपी थी, 18,429 मीट्रिक टन डीएपी, 3 तारीख को 18,790 मीट्रिक टन डीएपी, ये एक दिन की सेल है, यानी 18,000 मीट्रिक टन थी। ये बढ़ करके आज की तारीख में कल परसों में 22,000 मीट्रिक टन, 7 तारीख को 21,000 मीट्रिक टन, 22 तारीख को 21,727 मीट्रिक टन, 22 तारीख को 22,100, 10 तारीख को 22,178 मीट्रिक टन और कल जो है 12 तारीख को 23,867 मीट्रिक टन, परसों 20,447 मीट्रिक टन। यह यूरिया रही है, यह यूरिया रही है। और डीएपी जो है वो पिछले 3 तारीख से 22,937 मीट्रिक टन, 3 तारीख को 22,000 मीट्रिक टन, 4 तारीख को 22,562 मीट्रिक टन, 5 तारीख को 13,135 मीट्रिक टन, 6 तारीख को 24,225 मीट्रिक टन, 89 मीट्रिक टन, 9 तारीख को 14,097 मीट्रिक टन, 10 तारीख को 23,240 मीट्रिक टन, 11 तारीख को 20,497 मीट्रिक टन और 12 तारीख को 21,875 मीट्रिक टन। सबसे ज्यादा सेल 7 तारीख को रही, 6 तारीख को रही 24,225 मीट्रिक टन। 24,000 मीट्रिक टन का मतलब हुआ कि 2,40,000 कुंटल और लगभग जो हो गया वो 6,60,000 बोरा प्रतिदिन के हिसाब से डीएपी किसान भाइयों को उपलब्ध हो रही है। मेरे पास कोऑपरेटिव का भी आंकड़ा है कि पिछले 1 महीने में बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का जलवा देखने को मिला है। सीएम योगी की प्रचार वाली सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। सीएम योगी ने 31 सीटों पर प्रचार किया था। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने 10 दिनों में 31 रैलियां और 1 रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, जेडीयू, आरएलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुल 43 प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। सीएम योगी ने 16 अक्टूबर से प्रचार शुरू किया था और इस दौरान वे चरणों वाली कई चरण जो है वो एनडीए के सबसे ज्यादा मांग वाले स्टार प्रचारक के रूप में सामने आए। मुख्यमंत्री में वे सबसे सक्रिय प्रचारक रहे। बिहार में उनकी रैलियों को भारी जनसमर्थन मिला। बिहार चुनाव के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भीड़ उमड़ी और यही जनसमूह आखिरकार वोटों और फिर सीटों में बदलकर सामने आया। आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जात की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के
दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से दिन नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर, और यही नहीं, 15 वर्ष के उस प्रशासन में 30,000 से अधिक अपहरण, न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते? ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को नौकरी क्या देते? अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है। आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। अब बिहार में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी गई। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दो प्रस्ताव अनौपचारिक रूप से रखे गए। एक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विक्ट्री के लिए हम उनको बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश की एक दीप्ति शर्मा जी जो डिप्टी एसपी है, वो भी उसकी वो थी प्रतिभागी, हम उनको भी विशेष रूप से बधाई देते हैं। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो जीत हासिल की है। दूसरा विषय, जो दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई उसकी निंदा उसके संबंध में एक मंत्रिमंडल का प्रस्ताव ये भी था कि उसकी निंदा की जाए और हर तरह से उनके परिवारों को जिन लोगों ने अपनी जान खोई या जो लोग बेचारे अभी तक बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की गई। और इसके अतिरिक्त जो मंत्रिपरिषद के समक्ष जो एक जी ये 20 का हिस्सा नहीं थे, ये अलग से आए थे ये दोनों प्रस्ताव। ये अपने आप में, इसके अलावा न्याय विभाग के दो प्रस्ताव हैं। एक तो यह है कि जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण, ये विशेष रूप से 156 जो हमारे निजी सचिव थे उनको ग्रेड 1 में प्रमोट किया गया। एक प्रस्ताव तो यह है, इसमें लगभग वार्षिक रूप से 10 करोड़ सालाना का व्यवहार सरकार के ऊपर आएगा, 10 करोड़ रुपए। अभी तक जो किराए का अभी तक रजिस्ट्री का प्रोविजन था उसमें स्टाम्प ड्यूटी रेट ज्यादा था, अब उसको एक तरीके से रिवीजन किया गया है और उसमें काफी छूट पहुंचाई गई। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 व 18 के प्रावधानों के अधीन 1 वर्ष की अवधि की अचल संपत्ति की किराएदारी संबंधी विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। इसके संबंध में काफी रिलैक्सेशन दिया गया है कि अभी तक 2 लाख रुपए तक अगर 1 साल का किराया है तो उसको मात्र 500 रुपए का रजिस्ट्री शुल्क, स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए, और 1 से 5 वर्ष है स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए।
और 1 से 5 वर्ष है तो 1500 रुपए, 5 वर्ष से 10 वर्ष है तो 2000 रुपए। इसके अतिरिक्त 2 लाख 1 से लेकर अगर 6 लाख रुपए तक का किराया है तो उसके लिए स्टाम्प शुल्क 1500 रुपए है अगर 1 वर्ष के लिए है, और अगर 1 वर्ष से 5 वर्ष का है तो 4500 रुपए है, 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए है तो 7500 रुपए। ये 6 लाख रुपए से 6 लाख 1 रुपए से लेकर अगर 10 लाख रुपए तक किराया की वैल्यू है तो 2500 रुपए स्टाम्प शुल्क है 1 साल के लिए। 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए अगर किरायानामा लिखा जाता है तो उसके लिए 6000 रुपए है स्टाम्प शुल्क, और अगर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक है तो उसके लिए 10,000 रुपए। ये अपने आप में एक छूट दी गई है काफी, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोच कर कि सालाना नहीं, वो 10 एकड़ से तो ऊपर पार्क रहेगा ही, लेकिन 15 से ऊपर अगर कोई होगा तो हम 2.5 किलोमीटर अंदर तक सड़क बना देंगे। अभी तक बहुत सारे लोग थे कि हमारी जमीन है 1 किलोमीटर अंदर, लेकिन 3-3.5 मीटर का चक्रोट है। अब अगल बगल हम पूरी जगह खरीदे और डेवलप करके अपने यहां तक ले जाए तो उसको दिक्कत हो रही थी। अब वो सरकार जगह का इंतजाम करके सड़क भी बना देगी और आप अपना पार्क अंदर डेवलप कर सकते हैं। हम इससे ये समझते हैं सब सरकार देगी, वो सड़क बना के हम देंगे, सड़क बना के देंगे। हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाएगा, फुटपाथ बनाएगा और उसको 2.5 किलोमीटर अंदर तक। शर्त यह है कि 15 एकड़ से भूमि कम न हो, 15 से ऊपर भूमि होगी तो ये सुविधा हम दे देंगे उसको वहां तक डेवलप करके। पब्लिक का लाभ ये होगा कि आज लखनऊ हो या पूरे 75 जनपद में बहुत सारे लोग लैंड के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह ढूंढते हैं। लैंड बैंक सरकार रिक्वायर करे, पार्क बनावे, उस पर ये निजी पार्क में बहुत सारे लोग हैं जो निजी पार्क बना करके उन्हीं को बेचना है। तो वहां के जितने भी एमएसएमई के लोग हैं जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको आसानी से जगह उपलब्ध होगी और सस्ती जगह मिल जाएगी। ये पूरे 75 जिलों में है। प्राधिकरण के अंदर भी आप बना सकते हैं। आप जब प्लेज पार्क के बनाने के लिए आएंगे, जगह लेंगे 15 एकड़, अगर ये कह के आएंगे सरकार से कि हम प्लेज पार्क बना रहे हैं तो जो 15 एकड़ जगह खरीदेंगे उसकी 100% स्टैंप ड्यूटी छूट होगी। और जब वो प्लेज पार्क आप डेवलप कर देंगे उसमें जो इंडस्ट्री वाले को बेचेंगे उसमें भी 100% स्टैंप ड्यूटी छूटी होगी। और प्लेज पार्क में 50 लाख रुपए प्रति एकड़ हम आपको 1% टोकन मनी पर डेवलप करने के लिए ब्याज देंगे, मतलब धन देंगे। आप वो डेवलप करिए, डेवलप करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिए, आप ही इंडस्ट्री वाले को बेचिए, आप ही उसके पूरे मालिक हैं। ये किसान व्यापार कर सकता है। हाँ, किसान व्यापार कर सकता है, किसान भी तमाम जो लैंड बैंक वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। इसमें 12 पार्क इंडस्ट्री वाले स्टैंप की बात कर रहे थे कि 18 मीटर रोड पर है। अब वो 18 मीटर के हिसाब से जो एक नियम स्टैंप विभाग का चल रहा था उसी हिसाब से स्टैंप मांग रहा था। एक तो वो छूट हो गई और उस पर जो विकास शुल्क पर छूट हो गई। तो तमाम जो नक्शे पास होने पर उसको दिक्कत हो रही थी, वो नक्शे पास होने का औद्योगिक विभाग में हमारे जिला उद्योग अधिकारी और आयुक्त जो है वहां तक नक्शा पास हो जाएगा। तो ये बड़े अमेंडमेंट किए गए। हम इससे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लैंड बैंक तैयार होगा और एमएसएमई के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी और बड़े प्रयास से ये काम किया गया है। क्योंकि अब ये इसीलिए अनिवार्यता की गई है कि अगर 15 एकड़ से 50 एकड़ तक भूमि होगी तो 2.5 किलोमीटर सड़क बनाने का मतलब है प्राइवेट आदमी तो बना ही नहीं सकता। हम अगल बगल की जमीन भी खरीदें, उसको पक्का भी बनावे। तो ये सुविधा सिर्फ इसलिए दी गई है कि हमारे 75 जिलों में लैंड बैंक तैयार हो और एमएसएमई को इंडस्ट्री लगाने पे भूमि। और बस यही आज मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पड़ा। उत्तर प्रदेश में आज के बाद से किराए पर मकान लेना, मकान देना दोनों जगह सरल। निबंधन विभाग में कहता है कि कोई भी मकान किराए पर देते हैं, दुकान किराए पर देते हैं तो 1 साल के ऊपर चीजें हैं तो आप कराएंगे रजिस्ट्री। लोग क्या करते हैं कि वो कराते हैं केवल 11 महीने के लिए।
लेकिन कई लाख चल रहे हैं मुकदमे किराएदारों के। हम लोगों ने क्या किया कि अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कोई चीज प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, दुकान या मकान, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं कराते हैं क्योंकि स्टाम्प था 4%। यह 4% था, आज 4% हटा दिया गया, अब कर दिया केवल 2 लाख पर 500 रुपए। अब तक क्या लगता था, अगर 2 लाख रुपए सालाना किराया है तो इस पर लगता था 10,000 रुपए स्टाम्प, 10,000 से कर दिया केवल 500 रुपए। अगर इस किराएदारी 6 लाख तक है तो आज के डेट में स्टाम्प लगता था 30,000 रुपए, अब कर दिया केवल 3,000 रुपए। किराएदारी था 10 लाख तक था, इस पर स्टाम्प था 5 लाख रुपए, ये घटा कर दिया हम लोग 5,000 रुपए। यानी कि अभी तक किराएदारी पर अधिकांश झगड़े होते थे क्योंकि इस 10 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करते थे जिसका लीगल वैल्यू नहीं थी। लोग बड़े बड़े मकान रखे थे, किराया देने में डरते थे और ये डरते थे कहीं हमारा किराए पर दे रहा हूं फिर स्टे ले लेगा, फंसा लेगा। 2023-2020 में 2 गाइडलाइन आई कि रेंट कंट्रोल में कि अगर आपकी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो कोर्ट भी, सिविल कोर्ट भी, पुलिस भी उसी का इंप्लीमेंट करेगा जो उसके एग्रीमेंट में लिखा गया है। एग्रीमेंट होते हैं रजिस्टर्ड, लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड क्यों होगा जब उस पर 2% स्टाम्प, 2 रुपये निबंधन शुल्क, 1% शुल्क था, यानी 5% था। अब जो 5% स्टाम्प कौन देगा? आप किराए पे रहते होंगे, मानो है कि आप किराए पर रह रहे हैं और 2 लाख सालाना मोटी मोटा 15 महीना किराया, 15,000 महीना किराए पर आप लेते हैं तो आपको अगर एग्रीमेंट कराना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपया की स्टाम्प। तो कौन देगा 10,000 का? कोई देता? फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।